माधवेंद्रपुरी दास नामक एक भक्त हुए भगवान के। श्री जगन्नाथ जी दर्शन करने के लिए यात्रा करते हुए गोवर्धन से जा रहे थे। उनकी भिक्षावृत्ति तो थी, लेकिन भिक्षावृत्ति में भी एक नवीनता थी। क्या? उनके रूप को देख करके कोई समझ जाए कि ये भिक्षा लेते हैं और समझ के अपने आप भिक्षा दे जाए तो ही भिक्षा पाते थे। वो किसी से मांगते नहीं थे भिक्षा। कैसे कठोर कठोर नियम धारण करते हैं लोग। तो श्री माधवेंद्रपुरी जी भिक्षा लेते थे पर मांगते नहीं थे। कोई अपने आप समझ जाए उनको देख करके और अपने आप दे जाए तो बात बन जाएगी, लेकिन वो किसी से अपने आगे हाथ नहीं फैलाते थे, मुझे भिक्षा दो। श्री माधवेंद्र जी जगन्नाथपुरी दर्शन करने जा रहे थे और मार्ग में चलते 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 बीच स्थान पर एक ठाकुर जी का सुंदर स्थान पड़ा और वहां पर ठाकुर जी का एक बढ़िया सुंदर एक स्वरूप विराजमान, उनका नाम था श्री गोपीनाथ। गोपीनाथ जी विराज रहे थे। गोपीनाथ जी के विषय में एक कथा आती है कि प्रभु श्री राम जब वनवास पर थे तो जानकी जी ने प्रार्थना की कि महाराज द्वापर में आपका पुनः अवतार होगा और हमने सुना है कि वो राम जी के स्वरूप जैसा ही होगा पर उसमें कुछ आकर्षण कुछ अधिक होगा। मैं आपके उस द्वापर रूप का दर्शन करना चाहती हूं। तो राम जी के सन्मुख जब ये आशा प्रकट की, अभिलाषा प्रकट की, तो राम जी बोले ठीक है, समय आने तो पूरी करेंगे। तो राम जी नित्य क्या करते थे, गुफा में जाते थे और गुफा से फिर वापस आ जाते थे। पूरे दिन गुफा में रहते, शाम को वापस आ जाते और पूरी गुफा को बढ़िया बंद करके पत्रों आदियों से ढक करके आते। एक दिन राम जी स्नान के लिए कहीं और चले गए तो जानकी जी बोली ये रोज गुफा में जाते, मैं देखूं तो सही इस गुफा में है क्या। गुफा में जाकर के जब उन्होंने देखा तो पत्र पुष्पों से कोई स्थान ढका हुआ था और जैसे ही उन्होंने वो पत्र आदि सब वहां से हटाए तभी देखा बाकी अदा से दोनों पैर तिरछे किए हुए हैं, दोनों अधरा पर अपने दोनों हस्तों को आच्छादित किया हुआ है, तिरछा सा अपना मुख नीचे की ओर किया हुआ है और जैसे राम जी हैं बिल्कुल राम जी का मानो प्रतिबिंब ही है उस आकृति में, ऐसा स्वरूप। राम जी ने देख लिया, बोले अरे देवी ये क्या किया तुमने। बोले मुझसे रहा नहीं गया देखे बिना। बोले कोई नहीं, ये मेरा द्वापर का स्वरूप है, यही मेरा श्री गोपियों के चित्त के हरण के समय का ये मेरा विग्रह होगा। त्रिभंग दोनों पैरों को मोड़ करके इस प्रकार वंशीनाद करूंगा, यही मेरा रूप देख करके गोपियां प्रेम पुलकित हो जाएंगी। यही स्वरूप धारण करके मैं आऊंगा द्वापर में। सीता जी को दर्शन कराया। सीता जी ने ही प्रथम पूजा कर दी उनकी, ऐसा बताते हैं। वही श्री गोपीनाथ जी हैं, उड़ीसा में विराजते हैं। अब उनका नाम है खीर चोरा गोपीनाथ। खीर चुराते हैं। और कैसे खीर चुराते हैं? तो श्री माधवेंद्रपुरी दास जी गोपीनाथ जी के दर्शन करने के लिए पहुंचे। तो आज भी नियम है कि वहां पर 12 कुल्हड़ खीर का भोग लगता है श्री गोपीनाथ जी को और फिर 12 कुल्हड़ खीर जो है वो शयन आरती के बाद में पूरे दर्शनार्थियों में बांट दी जाती है। उसी का भोग प्रसाद पाते हैं सब लोग। तो माधवेंद्रपुरी दास जी आए, दर्शन करे, श्री गोपीनाथ जी का दर्शन करके आनंदित हो गए। वाह जय हो ठाकुर जी, बड़े सुंदर आपका स्वरूप। लेकिन वो 12 खीर का जो भोग था जब पुजारी जी बांटने लगे तो माधवेंद्रपुरी दास जी की वो स्थिति नहीं थी कि वो कहें अरे मैं भी खड़ा हूं मुझे भी दीजिए। वो तो बेचारे खड़े रहते थे, बोले अपने आप आके दे जाएंगे तो लूंगा। ये उनकी तपस्या ऐसी थी उनकी। अब पुजारी जी बांटते बांटते पुजारी जी के आगे इतने हाथ आ गए कि सारी खीर सब में बैठ गई और माधवेंद्रपुरी दास जी को कुछ नहीं मिला। प्रणाम करके माधवेंद्रपुरी दास जी चले गए, वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ के रात भर जप करते थे, ठाकुर जी का स्मरण करते थे। लेकिन उस दिन उनको बड़ी भूख लगी थी, लेकिन उनकी स्थिति वो किसी से कहते नहीं थे और तीव्र गति से भगवान नाम जपने लगे और मन में विचार करने लगे नहीं भगवान नाम ही आज आहार है मेरा, इसी आहार को ग्रहण करूंगा, अपने आप भूख ठीक हो जाएगी। माधवेंद्रपुरी दास जी की उस तन्मयता को देख करके मंदिर में विराजमान श्री गोपीनाथ जी को नींद नहीं आई पूरी रात। ठाकुर जी व्याकुल होने लगे और व्याकुल ठाकुर जी ने तुरंत पुजारी जी को स्वप्न दिया और स्वप्न देख करके बोले ए बाबा जल्दी उठो। और उठ करके देखो वो एक माधवेंद्रपुरी नाम के एक आए हैं, बड़े भूखे प्यासे हैं, उनको भूख लगी है, तुम जल्दी आओ हमारा मंदिर खोलो, एक खीर का कुल्हड़ रखा है ले जाकर के उनको दे दो। पुजारी जी स्वप्न में कहने लगे बोले जय जय, हमने तो सारा आपका प्रसाद खीर का बांट दिया था, मंदिर तो मैं बंद करके आऊं, वहां पे तो कुछ बचा नहीं है, अब सुबह तक रुक जाइए, सुबह नया प्रसाद बना के मैं दे आऊंगा उनको। ठाकुर जी बोले अरे
उसको व्याकुलता मतलब मुझे व्याकुलता हो रही है, जब तक वो नहीं पाएंगे मेरा पेट नहीं भरेगा। अब तुम इस विषय में मत पढ़ो, जल्दी आओ, मंदिर खोलो और खीर रखिए, उसको लेकर जाओ, पत्र दे दो उनको। पुजारी जी आए, पुजारी जी ने आकर के देखा, सब जगह खीर मिली नहीं। एक कोने में बैठ के आंख बंद करके ठाकुर जी से प्रार्थना, ठाकुर जी मैं पहले मना कर रहा था, मैं खीर है ही नहीं है, आप फिर भी जिद के रात में मंदिर खुलवा दिया। ठाकुर जी बोले तुमने कहां देखा? बोले पूरे मंदिर में गर्भगृह में देखा। बोले हमारी जेब देखी तुमने? पुजारी जी बोले नहीं जेब तो नहीं देखी। बोले हमारी जेब में हाथ डाल के देखो। पुजारी जी ने जैसी जेब में हाथ डाली तो जो 12 कुल्हड़ खीर थे उसमें 11 ही रखे थे, 12वां तो ठाकुर जी ने चुरा के धर लिया था अपनी जेब में। और पुजारी जी से बोले ये हमने चोरी करके रख लिया था, अब जाओ जाकर के हमारे अनन्य भक्त आए उनको जाके खिला दो और उनकी भूख जो है उसको निवृत्त करो। आहा, पुजारी जी दौड़ करके गए, प्रसाद दिया। बोले तुमको कैसे? उन्होंने पूरा वृत्तांत बताया, तो उन्होंने ही नामकरण कर दिया। बोले वाह गोपीनाथ नहीं, ये तो खीर चोरा गोपीनाथ, तो खीर चुराते हैं श्री ठाकुर जी। तो ठाकुर जी तो बंधुओं ऐसे हैं, अपने वैष्णव भक्त के किसी तप में, किसी भाव में, किसी जप में कोई विघ्न ना आवे उसकी रक्षा स्वयं ठाकुर जी करते हैं। परंतु कब? जब व्यक्ति का कथा में मन लगा हो, कथा में संलग्न व्यक्ति हो, वो ठाकुर जी को अति प्रिय है। श्री ध्रुव जी महाराज कहते हैं नाथ मेरे अंदर ऐसी आसक्ति आ जाए जिस प्रकार एक व्यसनी व्यक्ति बिना व्यसन के नहीं रह पाता, मैं भी आपकी कथा के बिना ना रह पाऊं। भगवान बोले ठीक है, तुमको मेरी कथा मिलेगी, लेकिन एक बात मैं पूछना चाहता हूं ध्रुव, तुमने मुझे नहीं मांगा, तुम चाहते तो सीधा हमको मांग लेते, तुम कथा क्यों मांग रहे हो? ध्रुव जी महाराज कहते हैं बोले भगवान आपको मांगूंगा तो आप सामने कितनी देर रुकोगे ये आपके ऊपर निर्भर करता है, पर वक्ता तो जब कथा सुनाता है ना तो कथा सुना करके आपको स्थिर करके हमारे चित्त में बैठा देता है, आप कहीं जा ही नहीं पाते, फिर सदा हमारे चित्त में बस जाते हो। इसलिए नाथ मुझे आपकी कथा चाहिए जहां से आपका स्थिर दर्शन मुझे प्राप्त होगा। दूसरी बात, मुझे कथा क्यों चाहिए? बंधुओं कथा में नेत्रबंद रहते, अब तो यहां तो खुलते ही नहीं है, लेकिन अन्य कथाओं में भी मेरे साथ ऐसा होता है, जहां भाव का प्रसंग हो नेत्रबंद हो जाते हैं। पर जब नेत्रबंद होते हैं ना तब चित्त में ही ठाकुर जी की छवि दिखने लग जाती है। उस समय ऐसा लगता है कि हमारे 2 कान नहीं सुन रहे, हमारा रोया रोया सुन रहा है। ध्रुव जी महाराज कहते हैं बोले नाथ आपको दर्शन करेंगे अगर सन्मुख तो केवल 2 नेत्रों को आप दिखाई दोगे, पर कथा में जब सुनते हैं व्यास जी से तो ऐसा लगता है रो रो श्रवण में प्रकट हो गए हों और प्रत्येक रो से आपको सुन रहा हूं नाथ। इसलिए मुझे आप नहीं चाहिए, मुझे आपकी कथा चाहिए। भक्ति मुहु प्रवहतां त्वयि में प्रसंगो भूयादनंत महतां अमलाशयानां येनांजसोल्बणमुरुव्यसनं भवाब्धिं निश्चय भवद्गुण कथामृतपानमत्तः। हे नाथ आप कृपा करके मुझे ये आसक्ति का वरदान दीजिए। बताओ भगवान से कह रहे हैं मुझे आसक्त बना दीजिए। ठाकुर जी से ऐसी वस्तु मांगो कि ठाकुर जी भी 4 बार विचार करें कि इसने मांग क्या लिया मुझसे। भगवान बोले लेकिन ध्रुव तुम्हारे चित्त में तीनों लोगों की सर्वश्रेष्ठ गद्दी पर बैठने का भाव था, मुझे ब्रह्मा जी ने आके बताया, मुझे नारद जी ने आके बताया, और अब तुम यहां पर बदल गए हो। एक प्रकार से भगवान ने यहां तो शब्द भी है कि भगवान ने चतुर कहकर के ध्रुव जी को कहा तुम बड़े चतुर हो, बाहर से तो ऐसा बता रहे हो कि तुम कथा में आसक्ति चाहते हो, वैष्णवों में आसक्ति चाहते हो, पर चित्त में तो तुम्हारे सिंहासन बैठा है। और ये अभी से नहीं है ध्रुव, ये पूर्व जन्म से है तुम्हारे, तुम पूर्व जन्म में भी भटक गए थे और इस जन्म में भी तुम्हारे मन में किंचित भेद आया। ध्रुव जी बोले मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं अब मेरे मन में कोई भाव नहीं है। भगवान बोले देखो भाव आते हैं और भाव चले जाते हैं ध्रुव, पर गई हुई वस्तु कभी भी लौट करके आ सकती है। इसलिए काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष अभिनिवेश अहंता ममता आदि आदि ये सब जो विकार हैं, हमें यदि लगने लगे 1 महीना हो गया 2 महीना हो गया, हमने अपने क्रोध पर विजय कर ली, हमने काम पर विजय कर ली, हमने मोह पर विजय कर ली, अब मुझे मोह नहीं, ये बात कभी मत लाइएगा चित्त में। क्यों? हम इन पर कभी विजय प्राप्त नहीं कर सकते, ये कभी भी लौट करके आ सकते हैं। इन पर विजय प्राप्त करने के लिए तो पूरा जीवन लगा दीजिए आप, तब भी किंचित कहीं ना कहीं लेश मात्र भी स्थान मिल गया ना इनको प्रवेश करने का, ये फिर से आ जाएंगे। ध्रुव तुम अभी सोच रहे हो कि तब से तुम्हारे चित्त में से अब संसार की इच्छा निकल चुकी है, पर
गई हुई वस्तु आ सकती है। भगवान ध्रुव जी बोले तो मैं क्या करूं भगवान? बोले भक्ति में युक्त होकर के उपस्थित जो भोग है, जो तुमको उपस्थित हुआ है, जो तुम्हें मिल रहा है, जो तुम्हारे लिए बना है, उन उपस्थित भोगों को भोग लो, ताकि भोगने से वो इच्छा जो है वो खत्म हो जाए। और मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं, क्या? बोले 36,000 वर्ष के लिए तुम पृथ्वी पर राज्य करोगे। जाओ यहां राज्यपाट संभालो और 36,000 वर्ष के लिए तुम यहां राजा बनो। ध्रुव जी तो नेत्रों से आंसू बहाने लगे। बोले नाथ, बोले आप इससे बढ़िया तो मुझे मार जाओ। आप 36,000 वर्ष का मुझे राजा क्यों बना करके जा रहे हैं? आपके दर्शन के बाद मेरे अंदर इच्छा कैसे प्रकट हो सकती है? भगवान बोले मैं अनुग्रह करूंगा, पर ये 36,000 वर्ष की राज्यगद्दी देना, इसके प्रति हमारे पूज्य नाना जी एक भाव कहते थे। बोले लाला, ठाकुर जी जिस भक्त से प्रेम करते हैं और वो भक्त कभी यदि ठाकुर जी से संसारी वस्तु मांग लेता है तो ठाकुर जी क्रोध में भर के इतनी ज्यादा देते हैं उसको, बोले तू इससे ऊब जाएगा, परेशान हो जाएगा एक दिन भोगते भोगते, और जब परेशान होकर के रोएगा ना, नाथ ये वस्तु मुझसे दूर करो, तब भगवान कहते हैं तब अनुग्रह करूंगा मैं। तो इसलिए कितनी बार देखा गया, आत्मदेव ब्राह्मण, उनके संतान नहीं थी, वो भगवान से रोने लगे। संतान हो गई तो फिर इसलिए रोने लगे कि संतान क्यों हो गई। कितने सारे ऐसे प्रकरण हैं जहां पर उपभोग की वस्तु मिलने के बाद उसी वस्तु से परेशान होकर के भगवान के पास गए, बोले नाथ इसको दूर करो हमसे। तो इसलिए बंधुओं एक बात सदैव याद रखना, ठाकुर जी जिससे प्रसन्न रहते हैं वो यदि कभी संसारी वस्तु मांगता है तो ठाकुर जी इतनी मात्रा में दे देते हैं, इतनी मात्रा में दे देते हैं, इतनी मात्रा में दे देते हैं कि भोगते 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 एक दिन परेशान अपने आप विरक्त हो जाएगा। हवन की अग्नि को शांत करने के दो ही उपाय हैं, या तो घी डालना बंद करो, आहुति डालना बंद करो, या फिर एक साथ पूरा घी उड़ेल दो, तो कुछ देर के लिए अग्नि समाप्त हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार हमारी चित्त की जो अग्नि है ना बंधुओं, ज्वाला, उसको शांत करने के दो ही उपाय हैं, या तो भोगों का भोग लगाना बंद कर दो, उपभोग करो ही मत भोग का, अपने आप धीरे धीरे हृदय की अग्नि शांत हो जाएगी, या फिर इतनी मात्रा में उनका उपभोग हो जाए और फिर गुरु कृपा हो जाए कि उनके उपभोग से आप निवृत्त हो जाओ, घृणा हो जाए और अपने आप आपके अंदर विरक्ति आ जाए, वैराग्य आ जाए। दूसरा वाला कठिन है, पहला वाला सरल है। क्या? कि भोगों को भोगो ही मत, आहुति डालना बंद कर दो, अग्नि अपने आप शांत हो जाएगी। श्री ध्रुव जी महाराज भगवान के सामने खड़े, भगवान कहते 36,000 वर्ष के लिए राज्य करो, और केवल इतना ही नहीं, एक और बात कहते हैं। बोले क्या? भगवान कहते हैं नान्योर्दिष्टमी भद्रम ते दुरापमपि सुब्रत। भगवान कहते हैं उद्धव, यहां तो तुम 36,000 वर्ष के लिए राजा बनो ही, लेकिन मेरे बनाए गए तीनों लोकों में एक लोक है जहां पर अभी तक कोई प्रतिष्ठित नहीं हुआ है, वहां पर अभी तक कोई बैठा नहीं है। वो लोक मैंने अपने भक्तों के लिए बनाया है, ताकि जो बहुत भजन करके आवे उनको मैं उस लोक में बैठा दूं। जब कभी मेरा मन हो मैं उस लोक में आकर के सब भक्तों से मिला करूं, उस लोक का मैं तुमको अधिपति बनाऊंगा, और उस लोक का नाम भी ध्रुव लोक, ध्रुव तारा, जो कि ब्रह्म मुहूर्त में सुबह दिखाई देता है। ये श्री भगवान के द्वारा प्रदत्त श्री ध्रुव जी महाराज को एक लोक है। और पूज्य नाना जी उसके विषय में भी कहते थे कि वो सुबह सुबह क्यों चमकता है, पूरी रात क्यों नहीं चमकता? बोले क्योंकि सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में वो चमकता है। ब्रह्म मुहूर्त में भगवान वैकुंठपति उठते ही सबसे पहले ध्रुवलोक जाते हैं, इसलिए भगवान की अगवानी में ध्रुव जी और वहां के समस्त वैष्णव वहां सुंदर दिए जलाते हैं, सुंदर प्रकाश करते हैं, इसलिए सुबह के 45 मिनट ही वो चमकता है। उतनी देर ऐसा मानना चाहिए कि भगवान वहीं हैं। हमारे नाना जी ऐसा भी कहते थे, यदि कोई व्यक्ति मास पर्यंत, 2 मास पर्यंत, वर्ष पर्यंत कितना भी नियम लेकर के और नित्य सुबह उठ करके ध्रुव लोक का दर्शन करे, और उस समय मन में विचार करे शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान अभी यहीं घूम रहे हैं, यही स्थान है जो मुझे दिख रहा है, इधर ही ठाकुर जी विचरण कर रहे हैं, इस भावना से दर्शन किया करे, एक दिन ऐसा निश्चित होगा कि जब वो ध्रुव लोक का दर्शन करेगा तब ध्रुव लोक में एक क्षण के लिए, ध्रुव लोक अंतर ध्यान होकर के साक्षात एक क्षण के लिए ठाकुर जी की प्रतिबिंब उसको दिखाई देगा, और एक क्षण में वो अंतर ध्यान हो जाएंगे। एक क्षण का दर्शन निश्चित होगा।